नमस्कार मित्रों, साहित्य के YouTube चैनल लालित्य में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे छायावाद के सुप्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के कृतित्व के विषय में, उनकी रचनाओं के विषय में। इसके पहले एक वीडियो में निराला जी के जीवन के विषय में, निराला के व्यक्तित्व के विषय में बातचीत हो चुकी है। नेट की परीक्षा में प्रायः प्रकाशन क्रम में रचनाएं पूछी जाती हैं। आज हमारी कोशिश ये रहेगी कि निराला की रचनाएं जिस प्रकाशन क्रम में प्रकाशित हुई हैं उन पर संक्षिप्त चर्चा की जाए। सन 1916 से सन 1958 तक निराला निरंतर काव्य साधना में तल्लीन रहे। इनकी पहली रचना जूहे की कली 1916 में लिखी गई, जो कुछ वर्ष बाद प्रकाशित हुई। यह वही रचना है जिस रचना को प्रकाशन के लिए निराला जी जब पत्र पत्रिकाओं में भेजते थे तो संपादक लोग निरानंद होकर के उसे वापस भेज देते थे। कालक्रम और प्रवृत्तिगत विशेषताओं के आधार पर इनकी रचनाओं को 3 चरणों में रखा जा सकता है। पहले चरण में छायावादी विशेषताओं से संयुक्त रचनाएं आएंगी। दूसरे चरण की रचनाओं में प्रगतिशीलता की स्पष्ट झलक है और तीसरे चरण की रचनाएं भक्तिपरक हैं। कालक्रम के आधार पर निराला की रचनाएं इस प्रकार रखी जा सकती हैं। अनामिका पहला संस्करण जो 1923 में प्रकाशित हुआ। दूसरी रचना परिमल जिसका प्रकाशन 1929 में हुआ। गीतिका 1936। इसके पश्चात अनामिका का द्वितीय संस्करण आया जिसमें निराला की प्रसिद्ध रचनाएं राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति इत्यादि रखी गईं और यह संस्करण 1938 में आया। फिर तुलसीदास 1938 में, कुकुरमुत्ता का प्रकाशन 1943 में, अणिमा का प्रकाशन 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अपरा और अर्चना ये दोनों रचनाएं 1950 में प्रकाशित हुईं। आराधना और गीतगुंज ये रचनाएं 1953 में आईं और निराला जी की मृत्यु के बाद 1969 में सांध्य काकली का प्रकाशन हुआ। निराला जी की इन रचनाओं, काव्य रचनाओं से परिचय एक विद्यार्थी के लिए जरूरी है। इनके विषय में एक संक्षिप्त प्रकाश डाला जा रहा है। पहली रचना अनामिका। अनामिका का पहली बार प्रकाशन 1923 में कलकत्ता में हुआ था। इस संग्रह में 9 कविताएं थीं। अध्यात्म फल, माया, जलद, अधिवास, तुम और मैं, जूहे की कली, पंचवटी प्रसंग, सच्चा प्यार और लज्जित। अनामिका के प्रथम संग्रह की कुछ रचनाएं परिमल में भी संग्रहित की गई। परिमल का कवि प्रेम और सौंदर्य का कवि है। जो अनामिका की रचनाएं हैं, पहले भाग की रचनाएं, वह मतवाला, नारायण और समन्वय नामक पत्रों में पहले ही प्रकाशित हो चुकी थी। निराला जी जूहे की कली को अपनी पहली रचना बताते हैं, जो संभवतः 1916 में रची गई। इस संग्रह की तुम और मैं, पंचवटी प्रसंग तथा जूहे की कली कविताएं अधिक संश्लिष्ट और प्रौढ़ हैं। जूहे की कली में जिस प्रणय का चित्रण किया गया है वह कुंठाग्रस्त नहीं है और न ही स्थूल। मुक्त छंद में रची गई कविता का नायक पवन अपनी प्रियतमा जूहे की कली के साथ मुक्त प्रणय लीला करता है। कवि लिखता है, निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की कि झोंकों की झड़ियों से सुंदर सुकुमार दे सारी झकझोर डाली। मसल दिए गोरे कपोल गोल, चौंक पड़ी युवती चकित चितवन्नी, चारों ओर फेर हे प्यारे को सेज पास, नम्र मुख हंसी खिली खेल रंग प्यारे संग। इस संग्रह की कविता तुम और मैं बहुत प्रसिद्ध हुई। उसमें परमात्मा के साथ आत्मा के संबंध जोड़ने वाले अनेक उपमानों को एक जगह लाकर कवि ने अत्यंत मनोरमता के साथ उपस्थित कर दिया है।
तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुर सरिता, तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामिनी कविता, तुम शिव हो मैं हूँ शक्ति, तुम रकुल गौरव रामचंद्र में सीता चला भक्ति, तुम आशा के मधुमास और मैं पिककल पूजन तान, तुम मदन पंचशर हस्त और मैं हूँ मुग्धा अनजान। दूसरा संग्रह परिमल। परिमल से न केवल निराला प्रतिष्ठित हुए अपितु छायावाद की स्थापना में भी इस रचना का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें प्रार्थना एवं अध्यात्म परक, प्रकृति विषयक, प्रेम विषयक, नारी सौंदर्य विषयक, देश प्रेम से संबंधित तथा समाज परक रचनाएं सम्मिलित हैं। अनामिका के प्रथम संग्रह की कुछ रचनाएं भी परिमल में संग्रहित की गई हैं, जैसे जूही की कली और तुम और मैं। परिमल का कवि प्रेम और सौंदर्य का कवि है। यह सौंदर्य नारी के विविध रूपों से सज्जित है तथा प्रकृति के भी कई स्वरूपों को अपने में संग्रहित किए हैं। जूही की कली, संध्या सुंदरी, बादल लाख आदि प्रकृति संबंधी प्रसिद्ध कविताएं परिमल में हैं। इतना ही नहीं, विधवा, भिक्षुक, दीन और बहुजी जैसी कविताएं भी इसमें हैं, जिनमें प्रगतिशीलता के तत्व भी विद्यमान हैं। जागो फिर एक बार, जो 2 भागों में प्रकाशित हुई, महाराज शिवाजी का पत्र, पंचवटी प्रसंग, यमुना के प्रति आदि कविताएं संपूर्ण छायावाद की पहचान है, जो इस संग्रह में संकलित हैं। अगली रचना है गीतिका। नवगति नवलय ताल छंद नव से समन्वित गीतिका का प्रकाशन 1936 में हुआ था। इसमें 101 गीत हैं। इसमें स्तुतिपरक, नारी सौंदर्य संबंधी गीत, प्रकृति संबंधी और विचार प्रधान रहस्यवादी गीत भी हैं। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी कहते हैं कि गीतिका के समस्त गीत उल्लास, आस्था, शक्ति और परिष्कार से समन्वित है। प्रकृति का मानवीकरण इनकी प्रमुख विशेषता है। रात का मानवीकरण करते हुए निराला कहते हैं, प्रिय यामिनी जागी, अलस पंकज दृग अरुण मुख तरुण अनुरागी, खुले केश अशेष शोभा भर रहे, बाहुग्रीवा पृष्ठ उर पर तर रहे, बादलों में घिर पर दिन कर रहे, ज्योति की तन्वी तड़े दुतिने क्षमा मांगी। अगला संस्करण है अनामिका, दूसरा संस्करण, और इसका प्रकाशन 1938 में हुआ। यह उनका सर्वश्रेष्ठ संकलन है। सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, बनबेला, रेखा, प्रेयसी जैसी प्रसिद्ध कविताएं इसी संग्रह में हैं। इस संकलन में अनामिका के प्रथम संस्करण की कोई कविता सम्मिलित नहीं की गई है। राम की शक्ति पूजा की व्याख्या 7 भागों में हमने की है, जो इसी चैनल में हैं। अलग अलग कविताओं पर जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, अलग अलग व्याख्यान बनाने की आवश्यकता है। अगली प्रमुख रचना है तुलसीदास, और यह निराला जी का प्रबंध काव्य है, प्रमुख प्रबंध काव्य है। भारत के सांस्कृतिक अंधकार से कविता प्रारंभ होती है। भारत के नवका प्रभा पोर्य अस्तमित आजरे तमस्तूर्य दिगमंडल। भारत के अथाह पतन, उसके सांस्कृतिक अंधकार, आर्य संस्कृति की विजय से उत्पन्न खिन्नता का, अनार्य संस्कृति की विजय से उत्पन्न खिन्नता का वर्णन निराला इस रचना में करते हैं। तुलसीदास के जीवन की बहुचर्चित घटना, उनकी पत्नी रत्नावली के पितृगृह गमन और फिर तुलसी द्वारा रात्रि में ही ससुराल गमन का वर्णन एक नई ऊर्जस्विता के साथ इस रचना में निराला जी ने प्रस्तुत किया है। रत्नावली की फटकार और फिर रत्नावली में शारदा के रूप का दर्शन कवि की नितांत मौलिक उद्भावना है। तुलसीदास से रत्नावली कहती है, दिग्धाये तुम यो अनाहूत, धो दिया श्रेष्ठ कुल धर्मधूत, राम के नहीं काम के सूत कहलाए, हो बिके जहां तुम बिना दाम वह नहीं और कुछ हाण जाम, कैसी शिक्षा कैसे विराम पर आए। देखा शारदा नील बसना है सम्मुख स्वयं सृष्टि रसना, जीवन समीर सुचिनी स्वसना वरदात्री। अगली रचना है कुकुरमुत्ता, जिसका प्रकाशन 1942 में हुआ। इसका पहला संस्करण युग मंदिर उन्नाव से 1942 में छपा था। दूसरा राष्ट्रभाषा विद्यालय काशी से, तीसरा संस्करण किताब महल इलाहाबाद से और चौथा संस्करण लोक भारती इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ। इस रचना में कवि ने पूंजीवादियों पर तीखा व्यंग्य किया है। इसकी शैली भी भावों के अनुरूप है।
इसमें उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों की प्रचुरता है। कुकुरमुत्ता सामान्य और गुलाब अभिजात्य वर्ग का प्रतीक है। कुकुरमुत्ता गुलाब से कहता है, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत कर पाई खुशबू रंगो आप, खून चूसा खाद का तूने असिस्ट, डाल पर इतराता है डीप लिस्ट। अगली रचना अड़िमा, जिसका प्रकाशन 1943 में हुआ। अड़िमा में दो प्रकार की कविताएं हैं मुख्यतः, एक तो व्यक्ति विशेष पर और दूसरी अन्य विषयों पर। ये रचनाएं भक्ति प्रधान, विषाद मूलक और विचार परक हैं। व्यक्ति विशेष लिखी कविताएं हिंदी साहित्य के लिए एकदम नई भेंट है। संत रैदास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कवि और प्रसाद, महादेवी, विजय लक्ष्मी पंडित, बुद्ध आदि पर लिखी कविताएं अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। बेला का प्रकाशन 1946 में होता है और इसमें कवि ने नए प्रयोग किए हैं। इसमें अधिकांशतः उर्दू छंदों का प्रयोग है। संभवतः हिंदी में गजलें पहली बार निराला जी ने लिखी हैं, जो इस संग्रह में संकलित हैं। नए पत्ते का प्रकाशन भी 1946 में होता है। नए पत्ते में कवि की 7 व्यंग्य प्रधान रचनाएं संकलित हैं। राजे ने रखवाली की, दगा की, झींगुर डंडकर बोला, कुत्ता भौंकने लगा, देवी सरस्वती, डिप्टी साहब आए, महंगू महंगा रहा आदि कविताएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अपरा 1950 में आई और अपरा रचना में पूर्ववर्ती कविताओं को चयनित कर संग्रह का स्वरूप दिया गया है। क्रमिक विकास के साथ यह संकलन निराला काव्य में विभिन्न प्रयोगों का भी सूचक है। अर्चना का भी प्रकाशन 1950 में हुआ। इस संग्रह के गीतों में भाव वैविध्य है। इसमें आत्मवादी गीत भी हैं और जनवादी गीत भी। संगीतात्मकता और गेयता का विशेष ध्यान रखा गया है। आराधना भी 1950 में प्रकाशित हुई। इसका प्रकाशन भारतीय भंडार लीडर प्रेस इलाहाबाद से हुआ है। इन गीतों का रचनाकाल 1951 एवं 1952 है। इसमें 96 गीत हैं। कार्तिकी पूर्णिमा संवत 2010 में महादेवी वर्मा के ने आराधना की भूमिका में लिखा है, हिंदी जगत को आराधना और उसके सृष्टा के परिचय की आवश्यकता नहीं। जीवन में जो कुछ सत्य, सुंदर और मंगलमय है वही निराला का आराध्य रहा है। आराधना भी उसी जीवन व्यापी अर्चना की एक कड़ी है। गीत गुंज में नई भावधारा के गीत संग्रहित हैं। बादल ले, जी तड़पे में शब्दों के परिचित सामान्य रूप मन, बेचैनी, अवसाद और घुमड़न को मार्मिक अभिव्यक्ति निराला जी ने दी है। बादल ले जी तड़पे, किए उपाय सैकड़ों तन के, मन के चरण मिले सज्जन के, व्यर्थ प्रार्थना जैसे अब हैं पंजर पिंजर करके। निष्कर्ष यह है कि अनामिका से गीत गुंज तक कवि के काव्य का निरंतर श्रृंखलाबद्ध विकास होता रहा है। वैसे देखा जाए तो निराला की प्रारंभिक रचना ही भावों की दृष्टि से और शैली की दृष्टि से, शिल्प की दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ और उच्च कोटि की रचना है, जूही की कली। इस प्रकार आज निराला की काव्य रचनाओं का विकास क्रम की दृष्टि से, प्रकाशन क्रम की दृष्टि से यहाँ पर परिचय प्रस्तुत किया गया है। अगली वीडियो में निराला की काव्य प्रवृत्तियों, काव्य की विशेषताओं के विषय में आप लोगों से बातचीत की जाएगी। धन्यवाद।